नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अघोरियों का अंतिम संस्कार कैसे होता है। तो वीडियो बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अघोरी कौन होते हैं? दोस्तों, वैसे तो देखने में अघोरी काफ़ी भयानक दिखते हैं। अघोरी बनने के बाद इनका स्वरूप ही ऐसा हो जाता है कि लोग इनको देखकर डरते हैं। ये भगवान शिव के भक्त होते हैं। अघोरी बनने के बाद शमशान घाट ही इनका सब कुछ होता है। वहीं पर रहकर ये तंत्र साधना करते हैं। दोस्तों, अघोरी बनने के बाद ये सांसारिक मोहमाया को त्याग कर देते हैं। इनका चेहरा देखने में भयानक भले ही लगता है, लेकिन वास्तविक में ये स्वभाव के बहुत सरल होते हैं। ये दिन भर सोते हैं तथा रात्रि में शव के राख पर बैठकर साधना करते हैं। ये गाय के मांस को छोड़कर बाकी सब मांस खाते हैं, क्योंकि गाय को ये लोग पवित्र मानते हैं, इसलिए ये लोग गाय का मांस नहीं खाते हैं। ये अपने पूरे शरीर पर शव की राख लगाते हैं। इनकी बड़ी बड़ी जटाएं तथा लाल लाल आंखें होती हैं। ये देखने में बहुत भयानक दिखते हैं। अघोरी बनने के बाद ये दिन रात साधना में लगे रहते हैं। जो सच्चा अघोरी होता है वो दूसरों से कभी कुछ नहीं मांगता, बल्कि ये लोग मुसीबत में देखकर दूसरों की मदद करते हैं। इन्हें सांसारिक मोहमाया तथा घर परिवार से कोई मतलब नहीं होता है। ये अपने पूरे जीवन में शिव तथा शक्ति की साधना करते हैं। कुंभ मेले में ये भारी संख्या में दिखाई देते हैं। ये लोग भी कुंभ स्नान करने के लिए आते हैं। अघोरियों में महिला तथा पुरुष दोनों तरह के अघोरी होते हैं। ये दूसरों को कभी भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। अघोरियों का अंतिम संस्कार कैसे होता है? इस बात को बहुत से लोग सोचते होंगे कि आखिर अघोरियों का अंतिम संस्कार कैसे होता है। दोस्तों, अघोरी बनने के बाद ये अपने घर परिवार को भूल जाते हैं तथा जीते जी ये अपना अंतिम संस्कार कर लेते हैं। जब कोई अघोरी मरता है तो सभी अघोरी मिलकर उसके शव को या तो जला देते हैं या फिर गाड़ देते हैं। एक अघोरी के शव को दूसरा अघोरी नहीं खाता है। अघोरी बनने के बाद शमशान घाटी इनका असली घर है। अघोरी क्या खाते हैं? दोस्तों, अघोरियों को जब भूख लगती है तो ये मांस मदिरा का सेवन करते हैं। मांस में ये गाय का मांस नहीं खाते हैं, क्योंकि ये गाय को पवित्र मानते हैं। गाय के मांस के अलावा ये मनुष्य का भी मांस खा जाते हैं। इस तरीके से ये अपना जीवन जीते हैं। अपने पूरे शरीर पर शव की राख लगा लेते हैं। अघोरी बनने के बाद ये किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। अघोरी कैसे बनते हैं? दोस्तों, ऐसा नहीं कि एक छोटा बालक चाहे तो वो अघोरी बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अघोरी बनने के लिए मनुष्य को परिपक्व होना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि उसके अंदर अपने प्रति सोचने समझने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इनकी दीक्षा होती है। अघोरी बनने के बाद इनका घर परिवार से कोई मतलब नहीं होता है। अघोरी बनने के बाद यदि ये दोबारा अपने घर परिवार में रहना चाहें तो नहीं रह सकते हैं। इसलिए अघोरी बनने के लिए मानसिक रूप से परिपक्व होना बहुत जरूरी होता है। ये भगवान शिव तथा शक्ति की साधना करते हैं। सच्चा अघोरी कौन होता है? जो अघोरी सच्चे होते हैं वो लोग कभी भी किसी से भी कुछ नहीं मांगते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये दूसरों की मदद भी करते हैं। आजकल ऐसे बहुत से ढोंगी हैं जो अघोरियों के नाम पर दूसरों को परेशान करते हैं तथा उनसे पैसे मांगते हैं। ये अघोरी के नाम पर कलंक है। ये दूसरों को लूटने का तरीका है। जो अघोरी सच्चे होते हैं उन्हें पैसे की कोई आवश्यकता नहीं होती। वे किसी के पास भी नहीं मांगने जाते। वो दिन भर सोते हैं तथा रात में साधना करते हैं। तो ये थी जानकारी अघोरियों के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।